जय हिंद, जय भारत। आप सभी का लाइव में स्वागत है। आज हम दिल्ली के मालवीय नगर में जो आग लगी उस पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की दुखद मौत और बिहार के मुजफ्फरनगर में प्रसाद हॉस्पिटल में आईसीयू में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मैं दुखी होने के साथ साथ हैरान भी हूं। दुखी इसलिए हूं कि सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, और सच कहूं ये मौत नहीं, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। आप पिछली हुई घटनाओं से सबक क्यों नहीं लेते? घटना होने के बाद वही रटा रटाया बयान, जैसे लोगों को रिलीफ देने के लिए आर्थिक सहायता, जांच जारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ जगहों पर 2-4 दिन की ब्रेकिंग न्यूज भी चलती है। उसके बाद हर जगह यही होता है कि आमतौर पे ये सब चलता रहता है। फिर लोग उस घटना को धीरे धीरे भूल जाते हैं। बार बार वही प्रश्न और पैताल फिर पेड़ पर। आप में से बहुतों को याद होगा 13 जून 1987 का उपहार सिनेमा अग्निकांड, 31 मई 1999 लाल कुआं रासायनिक बाजार। कुछ मैंने यहाँ पर चीज़ें इकट्ठी करी हैं तो वो मैं बता रही हूँ कि जो बड़े बड़े हादसे हुए हैं। इसी तरह से इनमें से 20 नवंबर 2011 को नंद नगरी किन्नर सम्मेलन, 20 जनवरी 2018 को बवाना पटाखा फैक्ट्री में आग, 12 फरवरी को 2019 को करोल बाग होटल अर्पित पैलेस, 8 दिसंबर 2019 को रानी झांसी रोड अनाज मंडी, जून 2025 में पश्चिमी दिल्ली शब्द अपार्टमेंट में अग्निकांड, और आज भी नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आंकड़े हैं, देश के नहीं। 2026 का वर्तमान नियतांक जीवित आंकड़ा कुछ इस प्रकार है कि 2026 जनवरी से मई तक की आग की घटनाओं में 45 लोगों की मौत हुई। कुल घटनाएं अप्रैल 26 तक दिल्ली में अग्निशमन सेवा को 7801 आग की मिली। घटनाओं की सूचना मिली जो पिछले वर्ष से 20% अधिक है। पिछले महीने में 2026 के शुरू में आग की 2 बड़ी घटनाएं हुई जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी त्रासदी 1997 की उपहार सिनेमा अग्निकांड थी जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी, और 2019 में अनाज मंडी हादसे में जो हादसा हुआ था उसमें 45 लोगों की मौत हुई। मैं कोई घटना का विवरण नहीं दे रही हूं, पर इनको थोड़ा सा मैंने नोट किया और ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आग से इससे कितने लोगों की क्षति हुई। अब सवाल ये है कि सिस्टम ने इन पुरानी घटनाओं से क्या सीखा। आज भी बिना एनओसी के तमाम प्रतिष्ठान धड़ल्ले से चल रहे हैं। बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, एमसीडी सब इस खेल में शामिल हैं। सरकार सरकार किसी की भी आए, सब अपना फायदा देखते हैं। प्रशासन अपने हिसाब से चलता है, इस पर किसी की नकेल नहीं है। सब कुछ बाबुओं के रहमो करम पर निर्भर है, यानी सब चलता है, देश में सब चलता है। कथित बुनियाद पर सिस्टम चल रहा है जो काफी तकलीफदेह है और नुकसानदेह भी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिस्टम हम्माम में नंगा है।
बस प्रतिष्ठान के मालिक मैनेजर पर कार्रवाई और लाल फीताशाही मौज में। संबंधित मंत्री और नौकरशाहों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर कब तक हम सिस्टम की चक्की में इस तरह से पिसते रहेंगे? कब तक माननीय, कब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छिपाए फिरेंगे? आखिर कब तक सिस्टम आम जनता की शवों पर बैठकर बांसुरी बजाता रहेगा? चाय की दुकान के लिए लिया गया लाइसेंस पे कब तक होटल चलेगा? 6 कमरों के लाइसेंस पे पूरा का पूरा होटल बना दिया जाएगा 26 कमरों का। कब तक भूतल पर बने पार्किंग की जगह रेस्टोरेंट चलाए जाएंगे? आदि 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 बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? सिस्टम अग्निकांड कब रुकेगा? अब सिस्टम को जागना होगा। जो खुद माननीय से सवाल पूछने होंगे। कितना दुखद है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री घायलों के पास जाती हैं और घायलों के पास जाकर के उन्होंने उनसे तो पूछताछ की, उनका हालचाल लिया, लेकिन जो जिनकी मृत्यु हुई उनके पास नहीं गई। आखिर ये देश में कब तक चलता रहेगा? अब हमारा ये है कहना कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनको जाना चाहिए, जितने भी मृतक हैं उनके परिवार से मिलना चाहिए, उनको अपनी सांत्वना देनी चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने तो एक भी मीडिया के सामने वो आए ही नहीं, कोई बयान देना उचित नहीं समझा। वहां भी 5 मृत्यु आईसीयू में हुई। जनता को ये जो सिस्टम है इससे जगाना होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें और आपको आगे आना होगा। हमें अपने आसपास चल रहे अवैध निर्माण को कथित प्रतिष्ठान हैं उनके खिलाफ पोर्टल पर शिकायत करनी होगी। हमें आकर के जनता को जागरूक करना होगा। जब ही समाज जागरूक होगा, जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हम किसी का इंतजार करें, सबसे पहला कदम हमें ही उठाना पड़ेगा। और जब भी ऐसी दुखद घटनाओं पर रोक लगेगी, और नहीं तो ये घटनाएं होती रहेंगी। अंत में मैं दिल्ली और बिहार में आग में जितने भी लोग मारे गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूँ। साथ ही घायलों के स्वास्थ्य की लाभ की प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ। और आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप सभी सामाजिक पोस्ट में लाइक, कमेंट और शेयर करें, लोगों को जागरूक करें। अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी ज्वलंत मुद्दे पर। आप लोग अपना इसी तरह से साथ बनाए रखें। नमस्कार।